Hello students, welcome to my channel Sync Physics with Suraj. I am Suraj, your physics guide through your whole journey of class 11, 12, NEET and JEE examination. So today we are discussing about electric potential due to a electric dipole at any point. Any point में condition निकाल के हम एक्साइल और इक्वेटोरियल के लिए भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो आपका कोई भी डाउट होगा इससे रिलेटेड वो आपके वीडियो को देखने पे एंड में पूरा सॉल्व हो ही जाएगा। सो वीडियो के एंड तक बने रहिए और डाउट्स को क्लियर कीजिए। चलिए बिना किसी फर्दर डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में आज डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, हमारे पास में एक डाइपोल है, जैसा कि आप देख सकते हैं वी हैव अ डाइपोल ए बी। ठीक है, और अब डाइपोल ए बी रख रखा है तो ए बी की डाइपोल की लेंथ क्या हो जाएगी चलो मैं क्रिएट करके बताता हूं। हमारे पास में एक डाइपोल है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 2a। अगर मैं इसमें सेंटर कंसीडर कर दूं तो ये लेंथ a हो जाएगी और ये लेंथ a हो जाएगी। सेंटर o से हम किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस r पे एक पॉइंट p कंसीडर करते हैं। सेंटर o से r डिस्टेंस पे हमने पॉइंट p को कंसीडर किया है यहाँ पे। ठीक है, पॉइंट p को कंसीडर करा है तो अब b से p तक की डिस्टेंस ये हो गई। ठीक है, b से p तक की डिस्टेंस क्या हो गई ये, और p से a तक की डिस्टेंस क्या हो गई ये हो गई। चलो ठीक है, अब ये जो डिस्टेंस है इन दोनों डिस्टेंसेस को कुछ नाम दे देते हैं। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज r1, दिस डिस्टेंस इज r2। सेंटर o से पॉइंट p की डिस्टेंस है वो r, सेंटर के बाद में हमारे पास में b से जो डिस्टेंस है वो r1 है, a से जो डिस्टेंस है वो हमारे पास में क्या है r2 है, एंड द डिस्टेंस बिटवीन a एंड b 2a। राइट, तो मैं यहाँ पे सारे वैल्यूज लिख देता हूँ। ab की वैल्यू है 2a, हमारे पास में pa की वैल्यू कितनी है r2, pb की वैल्यू कितनी है r1 और po की वैल्यू कितनी है r। ये हमारे पास में सारे डिस्टेंसेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं पॉइंट बी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं ऑन अ आर। ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ करी है। सिमिलरली वी ऑल्सो हैव टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर लाइन ऑन पीओ। तो अब ये पीओ लाइन से ए के लिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करना तो मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं इसको आगे की तरफ बढ़ा देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। तो ये लाइन को मैंने आगे इंक्रीज कर दिया और आगे इंक्रीज करने के बाद में मैंने ए पॉइंट से इसके ऊपर क्या ड्रॉ किया है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। ठीक है, यहाँ पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, वहां पे भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था। सो दिस एंगल विल बी 90 डिग्री। राइट, ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा और ये एंगल भी हमारे पास में क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर कंसीडर करता हूं एंगल बी ओ पी थीटा, कंसीडर लेट अज्यूम, चलो अज्यूम कर लेते हैं बीओपी क्या है थीटा है। तो अगर बीओपी थीटा है तो ऑब्वियस ही बात है उसका वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होगा थीटा होगा। राइट, तो हमारे पास में ए ओ, चलो इस पॉइंट को नाम तो दिया ही नहीं मैंने, नाम दे देता हूं। ये परपेंडिकुलर मैंने जो डाला है इसको नाम दे देते हैं, इसको नाम दे दिया जाता है सी, इसको नाम दे देते हैं डी। चलो तो अगर मैं इनको नाम दे देता हूँ सी और डी तो मेरे पास में ए ओ सी की वैल्यू आ जाएगी थीटा और बी ओ पी तो ऑलरेडी थीटा ही है। सो ये हमारे पास में कुछ डायग्राम आ गया। ठीक है, ए ओ सी सॉरी ए ओ सी तो थीटा है और ए बी ओ डी, चलो बी ओ डी आएगा यहाँ पे, बीओडी हमारे पास में थीटा है। तो दो थीटा कंसीडर कर लिए, 90 डिग्री परपेंडिकुलर भी हमने बना दिया। सो ये हमारे पास में क्या है एक डाइपोल है और इससे हमें पी पॉइंट के लिए हमें पोटेंशियल निकालना है। सो राइट नाउ सो पोटेंशियल ड्यू टू, अरे मैंने चार्ज तो रखे ही नहीं यहाँ पे, चलो यहाँ पे रखते हैं हम प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पे रखते हैं हम माइनस क्यू चार्ज।
ठीक है, ए भी एक डायपोल है, प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज। डायपोल की डेफिनेशन तो पता है ना, सिमिलरली और सेम चार्जेस जो होते हैं हमारे पास में। सो प्लस क्यू चार्ज और माइनस क्यू चार्ज हमारे यहाँ पे रख दिया। सो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज क्या होगा हमारे पास में, V प्लस क्यू इक्वल टू के क्यू अपॉन बी पी। ठीक है, यहाँ से B से P तक की डिस्टेंस है तो ये BP हो गया। फिर पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज विच इज इक्वल टू के क्यू अपॉन AP। ठीक है, के क्यू अपॉन AP। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास में ना तो BP की वैल्यू है ना ही हमारे पास में AP की वैल्यू है। सो वी हैव टू फाइंड AP एंड BP। ठीक है, चलो ये निकालना बहुत ही ईजी है। तो जैसा कि डायग्राम में देख सकते हो यहाँ पे दो ट्राइंगल्स आपको दिख रहे होंगे। एक तो ट्राइंगल दिख रहा होगा BOD और एक ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा AOC। दो ट्राइंगल है हमारे पास में BOD और AOC। ठीक है, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को बनाऊं तो BOD कुछ इस तरह से बना हुआ दिख रहा है और AOC मेरे पास में किस तरह से बना हुआ दिख रहा है। ठीक है, अब इसमें 90 डिग्री कहां पे, यहां पे। इसमें 90 डिग्री कहां पे, यहां पे। ठीक है, इसका थीटा एंगल कहां बन रहा है, ये थीटा बन रहा है यहां पे, और इसका थीटा कहां बन रहा है, यहां पे बन रहा है। ठीक है, मैं इन ट्राइंगल इसका नाम दे देता हूं। ये अपने पास में BOD है और ये अपने पास में AO और C। इसका थीटा और 90 डिग्री एंगल मैंने यहाँ पे डायग्राम में बना दिया है। सो वी ऑलरेडी नो अबाउट कि थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है। सो दिस वन इज अ परपेंडिकुलर। थीटा के पास वाली हमेशा बेस होती है, तो ये बेस हो गया और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। सिमिलरली AOC में अगर देखें तो थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, थीटा के पास वाला हो गया हमारे पास में बेस और ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। ठीक है, अब डायग्राम में क्लियरली दिख रहा है, ऊपर देखो डायग्राम को अगर देखो ढंग से तो BO की वैल्यू तो हमारे पास में है, हाइपोटेनियस हमारे पास में है। कितना है हाइपोटेनियस, स्मॉल a। BO की वैल्यू कितनी है, आई ऑलरेडी मेंशन ना कि भाई ये डायपोल है और सेंटर से कंसीडर करूंगा तो A और A कट जाएगा। सो BO की वैल्यू तो हमको पता है A, और इसमें अगर देखो ढंग से तो AO की वैल्यू भी पता है हमें, स्मॉल a। ठीक है, ये हमारे पास में आ गए। अब क्या कर सकते हैं हम, cos थीटा निकालते हैं। cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस क्या है इस BOD में, बेस हमारे पास में है OD और हाइपोटेनियस है स्मॉल a। इधर cos थीटा अगर मैं निकालूंगा तो हमारे पास में इसमें है ना बेस क्या है OC और हाइपोटेनियस क्या है स्मॉल a। सो हमारे पास में आ गया OD A cos थीटा और OC A cos थीटा। ठीक है, दोनों ही ट्राइंगल से। अब आपका क्वेश्चन रेज होगा, सर वाई वी आर फाइंडिंग द OC एंड OD, राइट, जबकि हमें तो चाहिए BP और AP। ठीक है, नहीं बट इनका काम आएगा, मैं अभी बताता हूं कहां काम आएगा। ठीक है, तो देखो जैसा कि आप डायग्राम पे से देख सकते हो BP जो है नियरली इक्वल्स टू PD है, राइट, दिस लाइन इज नियरली इक्वल्स टू दिस लाइन, है कि नहीं, बताओ सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। इस डायग्राम को अगर ढंग से देखा जाए तो BP की जो वैल्यू है नियरली इक्वल्स टू PD है, क्योंकि एंगल जो है वो काफी स्मॉल है, तो वो जो एंगल की वजह से वो चीज उठ रही है वो ज्यादा नहीं उठ पाएगी, तो उसकी डिस्टेंस में इतना कोई फर्क नहीं आएगा। सो BP इज इक्वल टू PD, ये यहां पे दिख रहा है, लेकिन PD भी तो निकालना पड़ेगा ना। अब PD हमारे पास में है नहीं, सो हम ऐसा लिख सकते हैं कि BP इज इक्वल टू PD तो है, चलो मैं यहां लिखता हूं BP इज इक्वल टू PD है। PD की वैल्यू क्या है, PD इज इक्वल टू PO माइनस OD। ढंग से देखो, PO इसमें से अगर मैं PD को माइनस कर दूं या फिर OD को माइनस कर दूं, OD माइनस करना बेटर रहेगा क्योंकि हमें PD फाइंड करना है ना। तो अगर मैं इस पूरी लाइन में से OD को माइनस कर दूं, सो OD अगर माइनस हो जाता है तो मुझे PD मिल जाएगा। सो वी कैन से दैट कि ये लाइन और ये लाइन दोनों इक्वल है, और जब इक्वल है तो सीधी सी बात है ना, BP R1 ही तो चाहिए था हमें, तो वो यहां से मिल जाएगा। चलो मैं बताता हूं कैसे मिलेगा।
सो ये माइनस करा है मैंने, बीपी इज इक्वल टू पीडी, और पीडी को क्या लिख सकते हैं हम, पीओ माइनस ओडी लिख सकते हैं। सो पीओ की वैल्यू तो हमारे पास में कितनी दे रखी है, आर दे रखी है, माइनस, ठीक है, और ये ओडी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में, ए कॉस थीटा, ठीक है, ए कॉस थीटा आ गई, और पीबी की वैल्यू क्या है, R1। चलो यहां से R1 मिल गया हमें, ठीक है, R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस ए कॉस थीटा। क्या मिला है मुझे, पीबी मिला। जैसा देख सकते हो ना, ये लाइन निकालने के लिए मैंने क्या किया है, इस पूरी में से सिर्फ ओडी को माइनस कर लिया तो मुझे मिल गया। इधर देखो दूसरे साइड में क्या हो रहा है, अगर मुझे R2 चाहिए, मुझे R2 चाहिए, सो R2 की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, R2 की वैल्यू देखो तो लगभग OC के बराबर, PC के बराबर है या नहीं है बताओ। इन दोनों हाईलाइटेड किए हुए रेड पार्ट्स को अगर ढंग से देखो तो PA की वैल्यू नियरली इक्वल्स टू है ना PC है, राइट, तो PA को हम PC लिख सकते हैं। अब PC में भी प्रॉब्लम है, तो PC को क्या लिख दूंगा मैं, PC को मैं लिख सकता हूं ना PO प्लस OC। ढंग से देखो, PO प्लस OC, जिसको हम PC लिख सकते हैं। तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख देते हैं, PA क्या है, नियरली इक्वल्स टू PC है, लेकिन PC की वैल्यू क्या है, PC की वैल्यू क्या है, PO, उसमें क्या ऐड करेंगे कि भाई वो चीज हमारे पास में वैसे हो जाएगी, तो PO प्लस OC। तो अब PC की वैल्यू तो आपको सबको पता है कि नियरली इक्वल्स टू PA है, तो यहां पे आ जाएगा R2, PO की वैल्यू तो है R प्लस A cos थीटा, बिकॉज वी नो दैट ना OC इज इक्वल टू, जैसा दिख रहा है यहाँ पे OC इज इक्वल टू A cos थीटा, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। सो वी गेट टू टर्म्स, राइट, R1 इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, R2 इज इक्वल टू R प्लस A cos थीटा, तो दोनों ही वैल्यू आ गई हमारे पास में। सो अब पोटेंशियल तो मैंने बताया था, पोटेंशियल क्या था हमारे पास में, V प्लस क्यू की वजह से जो आ रहा है KQ अपॉन PB, और V माइनस क्यू की वजह से जो आ रहा है KQ अपॉन PA, राइट। पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस PD क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस PD, हायर माइनस लोअर पोटेंशियल, अब प्लस चार्ज है उसकी वजह से पोटेंशियल हाई होगा, तो ऑब्वियस सी बात है KQ माइनस PB, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, ठीक है। अब PB की वैल्यू तो हमने निकाल ही दी है, यहाँ पे निकालिए, देखो R1 है PB विच इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा, और यहाँ रख देते हैं हम उसको KQ अपॉन R माइनस A cos थीटा माइनस KQ। अब PA की वैल्यू क्या है R2, तो उसको भी रख देंगे हम R प्लस A cos थीटा। सो वी गॉट पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। इस डेरिवेशन को कर लेते हैं, आप इसको सॉल्व भी तो करना पड़ेगा, यहीं पे तो नहीं छोड़ सकते, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, V इज इक्वल टू KQ, देखो दोनों में से कॉमन आ रहा है, सो वी कैन राइट इट एज 1 माइनस R माइनस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा। सो यहाँ से हमारे पास में ये आ गया, इनका एलसीएम आ जाएगा, V इज इक्वल टू KQ, एलसीएम आएगा R माइनस A cos थीटा R प्लस A cos थीटा, ठीक है। और ऊपर अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आएगा, R प्लस A cos थीटा माइनस R माइनस A cos थीटा, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज साइन के चीज़ों में दिक्कत हो जाएगी, साइन के वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू KQ, ब्रैकेट ओपन हो जाएंगे, V प्लस A cos थीटा माइनस R प्लस A cos थीटा अपॉन, ये देखो R माइनस A cos थीटा, R प्लस A cos थीटा, तो A माइनस B और A प्लस B के आइडेंटिटी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, यहाँ तक ये हो जाएगा। अब V इज इक्वल टू KQ, अब देखो प्लस का R और माइनस का R कैंसिल आउट, सो इट कैन बी रिटन एज 2A cos थीटा अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। बट सबको पता है ना
डायपोल मोमेंट क्या होता है, P इज इक्वल टू Q2A, है ना। तो यहाँ पे दिख रहा है Q2A, ये बन रहा है, तो Q2A हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R² माइनस A² cos स्क्वायर थीटा। तो ये अपने पास में एट एनी पॉइंट के लिए फॉर्मूला आ जाता है, V इज इक्वल टू KP cos थीटा अपॉन R² माइनस A² cos स्क्वायर थीटा। तो ये फाइनल फॉर्मूला है। अब अगर हम इसमें कंडीशन डालते हैं एक्साइल के लिए और इक्वेटोरियल के लिए, तो हमें दोनों ही पॉइंट के लिए क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि देखो वो तो डेरिवेशन, ये तो क्या मैंने रफ में कर रखा है। इफ यू वांट टू डाउनलोड डिजिटल एंड कलरफुल हैंड रिटन नोट्स, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहां जाइए, ज्वाइन कीजिए, आपको सब कंटेंट मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम से पहले मैं पूरी कोशिश करूंगा कि दैट आपको सब कुछ मिल जाए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के बाद में मुझे क्या मिला, फाइनल फॉर्मूला KP cos थीटा अपॉन R² माइनस A²। ठीक है, स्पेशल केसेस का मतलब क्या है, इक्वेटोरियल और एक्साइल दोनों ही पॉइंट के लिए हमें वो निकालना है। चलो, सो व्हेन द पॉइंट P लाइज ऑन द एक्साइल लाइन ऑफ द डाइपोल, इसका मतलब क्या होगा, एक्साइल लाइन, मेरा डाइपोल ये है, अभी हम जो पॉइंट निकाल रहे थे वो इसके ऊपर की तरफ किसी थीटा एंगल पे था। अब अगर मैं एक्साइल पॉइंट की बात करूंगा, तो मेरा जो पॉइंट P है वो या तो इस लाइन के अलोंग इधर हो सकता है, इस लाइन के अलोंग इधर हो सकता है, तो थीटा तो इसके साथ में ही है ना, तो ये थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पे। सो अगर इस डेरिवेशन में अगर इस फॉर्मूला में हम कॉस की जगह पे जहां जहां पे भी थीटा आ रहा है, कॉस थीटा आ रहा है, वहां पे हम 0 रखते हैं, तो वी नो दैट कि कॉस थीटा क्या होता है, 0 पे 1 होता है। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा, कॉस थीटा 1, तो ये हो जाएगा KP अपॉन R² माइनस A²। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है, अगर डायपोल के कंपेरेटिवली हमारी डिस्टेंस काफी ज्यादा दूर है, तो डायपोल तो ऑलरेडी छोटा होता है A, तो A इज वेरी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू दी R डिस्टेंस। सो A को नेग्लेक्ट कर लो, तो तुम्हें फॉर्मूला क्या मिलेगा, V इज इक्वल टू KP अपॉन R²। दिस इज आवर पोटेंशियल एट एनी पॉइंट, एट एक्साइल पॉइंट। ठीक है, तो यहां से आप देख के बता सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू द 1 अपॉन R²। हमें क्या मिला, पोटेंशियल R²। तो इसका मतलब एक्साइल पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस जितनी इंक्रीज होती जाएगी उतना हमारा पोटेंशियल डिक्रीज होता जाएगा। ठीक है, इन द केस ऑफ एक्साइल पॉइंट, ध्यान रखना। फिर सेकंड क्या है हमारे पास में, अब इक्वेटोरियल पॉइंट की बात हुई थी ना, पोटेंशियल निकालना है, तो इक्वेटोरियल सीधा रख दो, तो सीधा रखेंगे तो थीटा 90 होगा और cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो हमारा पूरा ही फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0। सो इससे एक चीज पता पड़ती, पोटेंशियल जो होता है इक्वेटोरियल पे होता ही नहीं है, कह दो 0 होता है। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, 0 रहेगा, लेकिन होता ही नहीं है। दिस मीन्स इलेक्ट्रिक डायपोल, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल लाइन। इक्वेटोरियल की लाइन पे पूरी जगह पे, चाहे लाइन पास में हो या दूर हो, पोटेंशियल हमेशा क्या रहेगा, 0 होगा। आई होप आपको ये डेरिवेशन में सब कुछ समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा, और अगर आपको इंस्टेंट रिप्लाई चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए और वहाँ पे मुझसे डाउट पूछिए, मैं DM में आपके सारे आंसर्स का जवाब दे दूंगा। ठीक है, क्योंकि यूट्यूब पे क्या होता है, कमेंट्स कभी देखे ना देखे कोई इशू हो जाता है, चलते नहीं है कमेंट, लेट आते हैं। सो इससे बेटर है इंस्टा पे मुझे DM कर लीजिए और मैं वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर कर लूँगा। ठीक है, और कोई भी चार्ज नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। और बाय द वे, you can scan this QR code for joining the Telegram channel of mine, right? And if you want to support us and educational community mission में अगर हमें slip of tongue हो गया है, community mission to crack your IIT JEE and NEET, तो आप मुझे फॉलो जरूर कीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।